ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा कई बार बताते हैं कि आप अमृत बेला उठो, अमृत बेला उठो। अमृत बेला में जो योग लगेगा वो आपका बहुत ही बारीकी होगा, बहुत गुह्य होगा और बहुत अच्छा ज्ञान देकर जाएगा। तो आप समझिए लॉजिक क्या है कि जो कल की मुरली में तो बाबा ने 5 योग बताए, 5। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग। और कलयुग और सतयुग के बीच में जो ये चल रहा है समय, इसको कहेंगे हम संगम युग, जिसको हम पुरुषोत्तम युग भी कह सकते हैं। बाबा ने एक बार मुरली में बताया है कि हम इसको पुरुषोत्तम युग भी कह सकते हैं, कि उत्तम पुरुष बनने का युग। अब उत्तम पुरुष कैसे बनेगा, उसके बहुत रास्ते हैं। कोई लोग दान पुण्य करने में लग जाते हैं, जो भक्ति के होते हैं, जो ज्ञान मार्ग के होते हैं, जो अपने बुद्धि योग में लग जाते हैं, अपने बुद्धि योग से अग्नि प्रज्वलित करके अपने कर्म भोगों का नाश करते हैं। तो मैं कह रहा था कि आज भी जो अमृत बेला का जिक्र आता है वो होता है सतयुग काल, सतो प्रधान काल। सतो प्रधान काल रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। या यूं कहें कि आज के टाइम में भी इस घोर कलयुग में, इस रावण नगरी में, इस पतित दुनिया में पावन बनाने हेतु कुछ नियम उपाय प्रकृति ने, हमारे देवी देवताओं ने आज भी हमें दे रखे हैं। क्योंकि मनुष्य को बहुत तेज पुर्जा बनाया, बहुत चालू पुर्जा बनाया, बहुत दिमागदार बनाया, तो उसके लिए उसने कुछ सहूलियत भी दी है। जैसे कि हम समझते हैं कि रात के 12 बजे से और सुबह 6 बजे तक 6 घंटे के लिए सतयुग होता है। 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में और रात में, तो ये 24 घंटे में, ये 6-6 घंटे में चारों युग हमारे सामने से व्यतीत होते हैं। तो रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो होता है वो बहुत अमृत काल होता है और अमृत बेला का लाभ लेना भी चाहिए। वो सतयुग होता है, सतो प्रधान होता है। तो उसके बाद सुबह 6 बजे से और दोपहर 12 बजे तक त्रेता युग होता है। त्रेता युग में सब सुबह से ही अपने काम धंधे, इधर उधर भागना दौड़ना, कोई साइकिल दौड़ा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई पार्क में जा रहा है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई मेट्रो पकड़ रहा है, कोई ट्रेन पकड़ रहा है, किसी को कोर्ट अटेंड करने के लिए जाना है, तो ये सब चीज़, कोई ऑफिस जा रहा है। तो ये जो चीज़ें, फैक्ट्रियों के टाइम भी जो होते हैं सुबह 8 बजे के होते हैं, सुबह 6 बजे के होते हैं, जो शिफ्ट चेंज होती हैं सुबह 6 बजे होती हैं। तो 6 बजे के बाद जो टाइम होता है दोपहर 12 बजे तक, वो त्रेता युग होता है। और इस काल में जितने भी काम बनने होते हैं त्रेता युग में, वो काम जितने भी होने होते हैं वो सब सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक के टाइम में ही होते हैं। क्योंकि उसके बाद आ जाता है फिर द्वापर। द्वापर युग को कहेंगे हम कृष्ण काल, जिसमें कृष्ण को जन्म दिखाया है, 16 कला युक्त बताया है। तो ये सब भक्ति के द्वारा ही बताया गया है, लेकिन उसका भी इफ़ेक्ट है कि आप दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक केवल कृष्ण काल, मतलब इधर उधर की बातें ही बातें, इसके अलावा और कोई काम धंधा नहीं होता। लंच का, इसका उसका प्लानिंग का, मीटिंग होनी है, कहाँ क्या जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, केवल इसमें ही व्यतीत हो जाता है। और शाम को 6 बजे से
रात के 12 बजे तक होता है कलयुग, जो कि आप समझ ही रहे हैं कि रावण काल होता है। वो जितने भी अत्याचार, व्यभिचार, रेप, चोरी, डकैती जितने भी होते हैं शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ही हो पाते हैं। हाँ, अगर रात के 12 बजे के बाद सतयुग जब लग जाता है, 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक, अगर उस काल में अगर कोई चोरी डकैती होती है, कोई कलयुग का काल, कलयुग के कर्तव्य, अगर कोई कलयुग के कार्य अगर सतयुग में होते हैं, तो वो समझिए कि आप सतयुग में सतो प्रधान काल में हुए हैं, वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। अगर चोरी हुई है तो चोर ज़्यादा दूर नहीं भागा है, आप उसको पकड़ सकते हैं। थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपको पैरोगारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ी कार्रवाई ऐसी करनी पड़ेगी, लेकिन वो पकड़ा जा सकता है। इसी तरीके से कोई भी अगर कलयुगी कार्य अगर सतयुग के समय में होता है तो वो ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। ये आज भी प्रकृति का नियम है। तो हमें, अगर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं अपने जीवन में और इनका उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अमृत बेला में सतयुग के समय में उठ के उस परमपिता परमात्मा जो निराकार स्वरूप है, जो सर्वव्यापी नहीं है लेकिन सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, उस समय पे अगर आप उस परमपिता परमेश्वर को अगर आप याद करते हैं तो वो आपके जहन में उतर जाएगा, आपका योग लगेगा, आपकी साधना पक्की मानी जाएगी और आपका जो दिन, जो त्रेता योग आएगा, जो द्वापर योग आएगा और जो कल योग आएगा, वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होंगे। कोई दिक्कत नहीं देंगे, कोई समस्या नहीं करेंगे और आपकी धारणा पूरे दिन के लिए बहुत अच्छी तरह लग जाएगी बाबा के प्रति। तो हम यही कहता हूँ, यही समाप्त करता हूँ अपने वचनों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस परमपिता परमात्मा निराकार स्वरूप जो शिव बाबा है, आप उसको अपने हृदय में बिठाएं, अपनी नज़रों में बिठाएं। ओम शांति।